ये आपके साथ जाने वाली नहीं। एक सेठ जी थे, सेठ जी, उनकी बहुत बड़ी उनका कारोबार चलता था। तो वहां से हमारे जैसे को बाबा निकल रहा, तो सेठानी जो है घी का हलवा बांट रही, और सेठ जी जैसे बच्चे कुर्सी में बैठे, सेठ जी कुर्सी में बैठे बड़े बड़े आंसू रो रहे। सेठ जी बड़े बड़े आंसू रो रहे हैं और सेठानी जो है हलवा देसी घी का बांट रही है। तो बाबा जी रुक गए और बाबा जी रुक करके पूछी, सेठानी प्रसाद तो तुम हमें बाद में देना, लेकिन पहले बताओ कि सेठ जी रो क्यों रहे हैं? तो सेठ जी रो क्यों रहे हैं? तो वो सेठानी बोली कि बताऊं? तो बोले बताओ, यही तो मैं पूछ रहा हूँ। निकल आए साहब जी, निकल आए। इसलिए जब वो बताई तो सेठानी बताई कि देखो हमारी एक फैक्ट्री चल रही है, अब वो फैक्ट्री में इस बार के एनुअल फायदे में लगा कि फायदा 1 करोड़ रुपया होगा। कितना फायदा? 1 करोड़ रुपए। तो उसमें जो है 80 लाख का ही फायदा हुआ और 20 लाख कम हो गया। तो सेठ जी को दुख है कि 20 लाख घाटा हो गया, इसलिए ये रो रहे हैं, और मैं खुश हूं कि 80 लाख का फायदा हुआ। ये किए थे कि 1 करोड़ का फायदा होगा, अब हुआ 80 लाख का, तो ये कहते 20 लाख का घाटा हो गया। तो ये रो रहे हैं और मैं खुश हूं, हंस रही हूं, हलवा बांट रही हूं कि 80 लाख का फायदा। समझ में आई बात आप लोगों को? इस तरह से बात एक ही होती है, समझने के 2 पहलू होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। ये बाबा को आप अपने दृष्टि से, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसा देख पाएंगे तो यही आपके लिए सद्गुरु भी हो सकता है। अरे ये बाबा जो बताता है हमें सब मालूम है, तो घसीटा सिंह भी हो सकता है। 2 हो गए, नजरिया, आपके लेंस चश्मे का, जैसा लेंस लगाया है चश्मे का वैसी दृष्टि है, जो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। इसलिए हम अपने दृष्टि को सकारात्मक सोच में परिवर्तित कर लें तो बढ़िया सुंदर बन जाए, यही ना। इसलिए आप लोगों में अब सकारात्मक सोच नहीं है, ऐसी बात नहीं है। आज एक पक्ष में ज्यादा कहना चाहते थे और वो शुरू में हमारे भगत भी नहीं आए, अगर भगत दर्शन दे देते तो आज हम आपके जो छित जल पावक गगन शमीरा उसी में सत्संग देते, लेकिन वो भगत शुरू में आए नहीं तो हमें याद आया नहीं, तो रतन का जतन करवा डाले, यही ना। इसलिए रतन का जतन ही तो सुंदर है, इसको जतन से रखेंगे तो बढ़िया सुंदर बनेगा। जतन से कैसे रखना है कि इसमें जो छित जल पावक गगन शमीरा है, वो धरती हमें क्या देती है, फिर जल हमें क्या देता है, धरती क्या गुण देती है, फिर जल कौन से गुण देती है, फिर अग्नि कौन से गुण देती है, फिर हमें वायु कौन सा गुण देता है, फिर आकाश कौन सा गुण देता है। किसी दिन मौका लगेगा तो ये पांचों हमें क्या क्या देते हैं, इनसे हमें कैसे कैसे मिलता है, इसमें विस्तृत जानकारी दी जाएगी। अब आज का समय तो इजाजत मांग रहा है, तो कथा तो क्या था, इसी के लिए कथा होती है। तो बताया गया कि आप वही हैं जो बाहर ढूंढ रहे हैं, तो अब हैं में ना जाएं और हूँ में लौट आएं, वही मैं हूँ, आत्मा राम हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मेरी शरीर नहीं है, तो फिर हूँ क्या, मैं आत्मा राम हूँ, जिसके प्रकाश से ये मेरी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, अंतःकरण चतुष्टय सब फलित फूलित होकर कार्य कर पा रहे हैं, वही मैं हूँ। अपने को इसका शरीर ना समझे, नहीं देहाभिमान चढ़ बैठेगा। सो गौरा पाणे शुक्ला तिवारी चौबे, भूल जाओ चक्रवर्ती राजा दशरथ के पुत्र
कहाँ गए चित्रकूट, रास्ते में हमारे जैसे त्रिपाठी पांडे कौन मिला, किसको गले लगाए, कोल भील, वो भीलनी जैसे के जूठे बेर खाए, कहीं पे जाति पाति का भेदभाव दिखाए, बताए क्या। तो यहाँ पर कोई आपको जानवर दिखाई दे रहा है क्या, क्या दिखाई दे रहा है, मानव मानव मानव। अरे तो मानव को ही मानो, मानव पूजा देव न दूजा। अरे इन मानव में उस प्रभु को देखो तो बात बन जाए। इसी में सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग, इनमें हम बना दें तो सब तो बन गया। प्रेम से बोलिए श्री गुरुदेव की जय। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अजरहम अमरहम अखंडम अनुपम, अजरहम अमरहम अखंडम अनुपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अजरहम अमरहम अखंडम अनुपम, अजरहम अमरहम अखंडम अनुपम। श्री बोलिए श्री गुरुदेव देव की जय। आज के आनंद नंद की जय। भक्त और भगवान की जय। संत समाज की जय। साचे दरबार की जय। श्री श्री गुरुदेव की जय।